हे फ्रेंड्स, बीकेएम एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल जी तिवारी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्यूब। क्यूब को हम 5 से 10 सेकंड में कैसे करें, इसको लेकर हम एक ट्रिक लेकर आए हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो उसको सॉल्व करने से के पहले, इस ट्रिक को अपनाने से पहले हमको एक चीज करनी पड़ेगी। वो है 1 से लेकर 10 तक के क्यूब। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब हमको लर्न करने पड़ेंगे बस। उसके बाद ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो बिना टाइम कंज्यूम करे हम अपनी ट्रिक पर आते हैं। जैसे किसी भी क्यूब का हम सॉल्यूशन करना चाहें, उसको हम 5 से 10 सेकंड में कैसे करें, इसको लेकर हम क्यूब की एक ट्रिक लेकर आए हैं। हम लोगों को मात्र क्या करना पड़ेगा, 10 तक के क्यूब लर्न करने पड़ेंगे बस। उसके बाद हम लोग 11 से लेके 99 तक किसी भी क्यूब का आसानी से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर और इसी ट्रिक का यूज करके हम क्यूब को निकालते हैं। तो सबसे पहले कोई छोटा सा नंबर ले लेते हैं जिसका हम क्यूब आसानी से निकाल सकें। तो ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे कि 15 हो गया। अगर हम 15 का क्यूब निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम बेसिक तरीके से 15 का क्यूब निकालेंगे तो करेंगे 15 इंटू 15। अगर हम इतना सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जाम टाइम में हमें बहुत दिक्कत होगी और जिससे हम अपने क्वेश्चन को बहुत कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिससे सिलेक्शन के बहुत कम चांसेस होंगे। तो हम अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए कुछ और अच्छा करना चाहते हैं। इसी वजह से आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं। तो क्या करेंगे, हम अपनी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी ट्रिक के स्टेप नंबर फर्स्ट, केवल हम स्टेप 3 में अपने किसी भी क्यूब को निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, 4 बॉक्स ले लेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमने 4 बॉक्स ले लिए। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट बॉक्स में जो हमें करना है वो जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर लिख लेंगे, उसका क्यूब लिख लेंगे। फिर जो दूसरा नंबर है उसका भी इस साइड क्यूब लिख लेंगे बस। उसके बाद क्या करना है, जो पहला नंबर है, जो दूसरा नंबर है, सेकेंड बॉक्स में पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा, और थर्ड बॉक्स में दूसरे का स्क्वायर इंटू पहला। फ्रेंड समझे, हमें क्या करना है, 4 बॉक्स ले लेने हैं। उसके बाद पहले नंबर, जो पहला नंबर होगा उसका क्यूब पहले बॉक्स में लिख देना है, और जो दूसरा नंबर होगा उसका लास्ट बॉक्स में क्यूब लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरे बॉक्स में करना है। उसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर इंटू पहला करना है। बहुत ही आसान ट्रिक है, बस फ्रेंड्स एक बार इस लाइन को समझ लीजिए। उसके बाद क्या करना है, एक का क्यूब कितना होता है, 1। उसके बाद इसका 5 का मल्टीपल करेंगे 1 से, बिकॉज फर्स्ट का 1 का स्क्वायर ही 1 होता है। तो 5 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 5। उसके बाद यहाँ भी 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 इंटू 8 25 होगा। और इसका क्यूब पता ही है, 125 पता है, ये लिखा भी है। तो बस आगे क्या करना है कि हमें एक और स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में हमें याद रखना है कि हमें जो पहला नंबर यहाँ लिखा है और ये लास्ट नंबर यहाँ लिखा है, इनको छोड़ देना है, इनसे कुछ नहीं करना है। बस ये सेकंड नंबर और ये नंबर थर्ड नंबर, इनका हमेशा डबल कर देना है। चाहे कोई भी क्यूब करना हो, हमेशा डबल कर देना है। तो इसका हम डबल करेंगे तो आएगा 10, इसका डबल करेंगे तो आएगा 15। बस फ्रेंड्स, हमारा आंसर निकलने वाला है। बस बहुत ही आसान वे में आंसर निकल आएगा। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ तो 125 है तो 125 भी रहेगा, यहाँ तो कुछ ऐड करने को है नहीं। यहाँ ऐड करना है तो 25 50 75, यहाँ ऐड करना है 5 और 10 15, यहाँ 1। बस फ्रेंड्स, आंसर हमारा निकलने ही वाला है बस। तो क्या करना है कि जो हमें अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है केवल उनको लेना है, बाकी को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 5 होगी, यहाँ पे 5 होगी, यहाँ पे 5 हो गई। जब हम यूनिट डिजिट सबसे पहले यहां से लेंगे तो 5 यहाँ आएगी, 5 यहाँ आएगी, और ये जितना भी बचा है इसको कैरी फॉरवर्ड आगे कर देना है। यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये आएगा 87 में 7 लेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे 8 यहाँ आया। उसके बाद इसको ऐड करेंगे 23 हो गया, 23 का 3 यहाँ लेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे तो ये 3 हो गया, 3 3 7 5। अभी फ्रेंड्स हम लोग
अभी फ्रेंड्स हम लोग कर रहे थे कि ये इतना सारा सब कुछ कर रहे थे, स्टेप थर्ड सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड कर रहे थे, तो उस वजह से इतना सारा टाइम लग रहा था। लेकिन अगर हम लोग इस स्टेप को समझ लेंगे तो फिर हम लोगों को मात्र 5 से 10 सेकंड, हम स्टेप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ले रहे थे, इस वजह से हमें थोड़ा टाइम लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो स्टेप को समझेंगे, तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मात्र 5 से 10 सेकंड में हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो चलो दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं। चलो तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे कि कोई डिजिट है, ले लेते हैं कि कोई नंबर ले लेते हैं 32। 32 का क्यूब हम कैसे निकालें? तो बस स्टेप फर्स्ट लिखने की जरूरत शायद है नहीं, अब चलो लिख देते हैं एक बार और। स्टेप फर्स्ट में क्या करना होता है, 4 बॉक्स लेने होते हैं। 4 बॉक्स ले लिए, फिर क्या करना होता है, पहले का क्यूब यहां लिख दिया, दूसरे का क्यूब यहां लिख दिया। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना? दूसरे का क्यूब यहां लिख दिया। फिर सेकंड बॉक्स में क्या करना होता है, पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा। थर्ड बॉक्स में दूसरे का स्क्वायर इंटू पहला। तो बस अब कर लेना है 3 का स्क्वायर 20, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो गया 18। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, ये हो गया 12, और ये 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8। फ्रेंड्स बस अब हमें क्या करना होता है, स्टेप सेकेंड में क्या करना होता है, फर्स्ट और फोर्थ छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है, कोई भी टच नहीं करना है। बस क्या करना होता है कि जो सेकेंड और थर्ड है इनका डबल करके ऐड करना होता है। इनका डबल करेंगे 36, ये इसका डबल करेंगे 24, बस ऐड करना है। 8 का तो 8 ही रहेगा, इसका ऐड करेंगे 36, 8 का इसका ऐड करेंगे तो 54, और इसका सेम रहेगा। अब हमें फाइनल आंसर जो निकालना है उसके लिए क्या करना होता है, स्टेप थर्ड में फाइनल आंसर जो निकालना है उसके लिए क्या करना होगा कि जो यूनिट डिजिट है वो लेना है केवल, और जो भी बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड आगे कर देंगे। यूनिट डिजिट 8 का 8 आएगा, इसके बाद 6 यहाँ है तो 6, यहाँ तो कुछ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए था नहीं तो आगे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ 36 का 6 लिख लिया, उसके बाद ये 3 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो 3 आ गया यहाँ पे। 57 का 7 यहाँ लिया और 5 कैरी किया, 5 कैरी किया तो ये हो गया 32 यहाँ लिख देना है। बस हमारा आंसर फ्रेंड्स। हम किसी भी क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं आसानी से, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए और आसानी से आराम से क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी को लेके चलो कुछ और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि कोई नंबर और ले लो, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो, 45 ले लो या फिर 43 ले लो, कुछ भी ले लो। 43 ले लेते हैं, चलो 43 का क्यूब कैसे निकालें। तो अब हमें स्टेप की शायद जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आए तो स्टेप में जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं 4 बॉक्स लेते हैं। 4 बॉक्स लिए, पहले का क्यूब यहां लिख दिया और दूसरे का क्यूब यहां लिख दिया। पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा, दूसरे का स्क्वायर इंटू पहला, बस ये करना है। पहले का 4 का क्यूब अगर करेंगे तो 64, 4 का स्क्वायर इंटू 3 और ये 3 का स्क्वायर इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये 16 इंटू 3 आएगा 48, और ये 9 इंटू 4 36, और ये 3 का क्यूब 27। बस क्या करना होता है, हमें ये दोनों छोड़ देने होते हैं नंबर, इनका डबल करना होता है। इसका डबल होगा 96, इसका डबल होगा 72। बस फ्रेंड्स ऐड करना है, आसानी से सिंपल सा ऐड करना है। तो 27 ये हो गया, फिर इसको ऐड करेंगे तो 8 आ गया और ये 10 हो गया तो 108 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 4 आ गया, एक कैरी हो गया, उसके बाद 14 आ गया, ये हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद ये 64 का 64 सेम रखेंगे। बस हमें फाइनल आंसर के लिए क्या करना होगा, जो यूनिट डिजिट हैं उनको लेना है, जो भी बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड आगे होगा। तो यूनिट डिजिट 27 में 7 आएगा, ये 2 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये हो जाएगा 110, 0 आ गया। 11 आगे होगा तो 11 करेंगे प्लस 5 5 1, तो 5 यहां हो गया। ओके,
5 यहाँ हो गया, फिर हम लोगों के पास क्या बचा 15, 15 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड आगे करेंगे तो ये आएगा 9 और 7। बस फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन हो हम बहुत ही जल्दी इजी वे में आसानी से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, 1 से लेके 10 तक क्यूब लर्न करने होंगे। उसके बाद कोई भी क्यूब निकालना हो उसको हम 5 से 10 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। क्या करना होता है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप एक बार समझ लीजिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। फिर जो क्या है कि पहले का क्यूब यहाँ लिख दिया, दूसरे का क्यूब यहाँ लिख दिया, पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा सेकंड बॉक्स में और दूसरे का स्क्वायर इंटू पहला थर्ड बॉक्स में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, BKM एजुकेशन। थैंक यू।